आयरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के अपने पहले टी20 महामुकाबले में पहले भारतीय टीम के गेंदबाजों ने रचा इतिहास। इसके बाद हिटमैन रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी ने जिताया मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। वर्ल्ड कप 2024 के अपने पहले महामुकाबले में टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से पहले टीम इंडिया के गेंदबाजों ने आयरलैंड की टीम को क्लीन स्वीप किया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे हिटमैन रोहित शर्मा ने अपनी अर्धशतकीय पारी के साथ ही मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि टीम इंडिया ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले आयरलैंड की टीम को आमंत्रित किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे कप्तान पॉल स्टर्लिंग, तो उनके साथ थे एंड्रू बालबर्नी, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे बालबर्नी ने दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर सिराज की गेंद का शानदार आगाज किया और इनकी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन तीसरे ओवर की पहली बॉल पर ही अर्शदीप सिंह ने कप्तान पॉल स्टर्लिंग को चलता कर दिया। इनको यहां पर पंत के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 6 बॉलों पर मात्र 2 ही रन बना सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे लार्कन टक्कर, लेकिन आज के मुकाबले में ये भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और टीम इंडिया को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई। एक बार फिर अर्शदीप सिंह ने तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पर बालबर्नी को भी चलता कर दिया। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो आज के मुकाबले में 10 बॉलों पर मात्र 5 ही रन बना सके और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे हैरी ट्रैक्टर, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे ट्रैक्टर ने चौथे ओवर की चौथी बॉल पर सिराज की गेंद का शानदार आगाज किया और इनकी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने भी चौके के साथ अपना खाता खोला। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर ट्रैक्टर ने 5वें ओवर की आखिरी बॉल पर अर्शदीप सिंह की गेंद का भी शानदार आगाज किया और कवर की तरफ गेंद को ड्राइव करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि टीम का स्कोर 5 ओवर तक मात्र 25 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे टीम इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर ही ट्रैक्टर को भी चलता कर दिया। इनको भी LBW कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 13 बॉलों पर 10 रन बना सके और ये भी चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे कर्टिस केम्पर, जिन्होंने इसी ओवर की आखिरी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन एक बार फिर शानदार फॉर्म में उतरे जसप्रीत बुमराह ने 8वें ओवर की आखिरी बॉल पर हैरी ट्रैक्टर को भी चलता कर दिया। विराट कोहली के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 16 बॉलों पर 4 ही रन बना सके और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे जॉर्ज डॉकरेल, लेकिन आज के मुकाबले में ये भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे। लेकिन दमदार फॉर्म में उतरे यहाँ पर केम्पर ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला। 9वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक की गेंद का शानदार आगाज किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए यहाँ पर स्टैंड में गेंद को डिपॉजिट कर दिया। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे हार्दिक ने इसी ओवर की आखिरी बॉल पर कर्टिस केम्पर को भी चलता कर दिया। ऋषभ पंत के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 8 बॉलों पर 12 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे गैरथ डालनी, लेकिन आज के मुकाबले में ये भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और एक बार फिर टीम इंडिया की तरफ से शानदार फॉर्म में उतरे सिराज ने 10वें ओवर की चौथी बॉल पर डॉकरेल को भी चलता कर दिया। इनको भी यहां पर जसप्रीत बुमराह के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 5 बॉलों पर 3 ही रन बना सके और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे मार्क एडायर,
लेकिन यह भी कुछ खास नहीं कर पाए और 11वें ओवर की पहली बॉल पर ही हार्दिक पांड्या की गेंद का शिकार हुए दुबे के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 2 बॉलों पर मात्र 3 ही रन बना सके और यह भी चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे बैरी मैकार्थी, लेकिन बैरी मैकार्थी भी यहां पर 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर अक्षर पटेल की गेंद का शिकार हुए इनको यहां पर कैच और बोल्ड कर दिया, जो आज के मुकाबले में 6 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और ये भी चलते बने। तो आखिरी में पारी को संभालने उतरे जोशुआ लिटिल, लेकिन आज के मुकाबले में यह भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे। लेकिन एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे टेलानी ने यहां पर 13वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक की गेंद का शानदार आगाज किया। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्के के साथ बेहतरीन शॉट खेला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे जोशुआ लिटिल ने भी मिड ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन साझेदारी करी, जहां पर 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर जडेजा की गेंद का लिटिल ने एक बार फिर शानदार आगाज किया। पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया, लेकिन 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही जसप्रीत बुमराह ने जोशुआ लिटिल का विकेट लिया। इनको भी LBW कर दिया, जो आज के मुकाबले में 13 बॉलों पर 14 रन बना सके और ये भी चलते बने। तो आखिरी में पारी को संभालने उतरे थे बेंजामिन वाइट, लेकिन दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर डेलानी ने 16वें ओवर की पहली बॉल पर अर्शदीप सिंह की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड ऑफ की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और यहां पर गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और थर्ड मैन के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे थे गैरेट डेलानी भी रन आउट हो गए, जो आज के मुकाबले में 14 बॉलों पर 26 रन बना सके और यह भी चलते बने। यानी कि आज के मुकाबले में यहां पर टीम की पारी पूरी तरह से बिखरती हुई दिखी और 16 ओवर में ही भारतीय टीम ने आयरलैंड की टीम को क्लीन स्वीप करते हुए मात्र 96 रनों पर रोक दिया। यानी कि अब टीम इंडिया को जीत के लिए जरूरत थी यहां से 97 रनों की। हम बात करें टीम इंडिया की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा, तो उनके साथ थे विराट कोहली। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रोहित शर्मा ने पहले ओवर की आखिरी बॉल पर ही शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं बॉल जो कि लिटिन डालने आए थे, एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे हिटमैन रोहित शर्मा ने शानदार शॉट खेला, गेंद को स्टैंड की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खोलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यानी कि टीम का स्कोर 2 ओवर तक ही 22 रनों के पार पहुंचा था, लेकिन तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर ही आतिश ने दमदार फॉर्म में उतरते हुए कोहली को चलता कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में वाइट के हाथों से कैच आउट हो गए, जो 5 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे हिटमैन रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे पंत ने इसी ओवर की आखिरी बॉल पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौके के साथ अपना खाता खोला। यानी कि यहां पर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार साझेदारी करी। छठे ओवर की आखिरी बॉल जो कि एक बार फिर लिटिन डालने आए थे, दमदार फॉर्म में उतरे टीम इंडिया की तरफ से कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर पंत ने भी शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे हिटमैन रोहित शर्मा ने 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर लिटिन की गेंद का शानदार आगाज किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर रोहित ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए फाइन लेग के ऊपर से दमदार छक्का जड़ दिया। यानी कि टीम का स्कोर 9 ओवर तक ही 65 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे रोहित शर्मा ने यहां पर 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक बार फिर शानदार शॉट खेला, मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा
और दमदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर आतिश ने हिटमैन रोहित शर्मा को भी चलता कर दिया। इनको यहां पर रिटायर्ड हट कर दिया, जो आज के मुकाबले में 37 बॉलों पर 52 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे पंत के साथ सूर्य कुमार यादव, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे पंत ने भी 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर वाइड की गेंद का शानदार आगाज किया। स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर वाइड की गेंद का सूर्य कुमार यादव भी शिकार हुए। डॉकरेल के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 4 बॉलों पर मात्र 2 ही रन बना सके और ये भी चलते बने। आखिरी में पारी को संभालने उतरे थे दुबे, लेकिन यहां पर 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर पंत ने शानदार शॉट खेला और दमदार छक्के के साथ ही मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा। यानी कि आज के मुकाबले में आयरलैंड की टीम के खिलाफ भारतीय टीम ने मात्र 12.2 ओवर में ही टारगेट को चेस किया और 8 विकेट से इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब भारतीय टीम पाकिस्तान की टीम के खिलाफ भी इसी तरह की शानदार जीत दर्ज कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।